नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के सब्जेक्ट एमर्सन के टॉपिक एनाल फिशर्स के बारे में। तो शुरू करते हैं एनाल फिशर। एनाल फिशर क्या होती है, डेफिनेशन देखते हैं। एनाल फिशर्स आर द स्मॉल स्प्लिट और टीयर ऑफ एनाल कैनाल बिलो द डेंटल लाइन। जो एनाल कैनाल होती है उसकी डेंटल लाइन होती है, उसके नीचे जो स्मॉल स्प्लिट और टीयर हो जाती है, मतलब वहाँ पे कुछ स्किन फटने जैसी हो जाती है। वहाँ पे जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन होती है वो थोड़ी सी स्प्लिट यानी दूर हट जाती है या फट जाती है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एनाल फिशर्स। एनाल फिशर्स मोस्टली अकर इन द पोस्टीरियर मिड लाइन। जो पोस्टीरियर मिड लाइन होती है उसमें 90% को चांसेस उसमें ही होने के होते हैं। 10% चांसेस होते हैं एंटीरियर मिड लाइन में होने के, मतलब एंटीरियर साइड के अंदर कम होती हैं एनाल फिशर्स और पोस्टीरियर साइड में ज़्यादा होते हैं। इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं। एनाल फिशर आर वेरी कॉमन इन यंग इन्फेंट एंड द रेट ऑफ एनाल फिशर ड्रॉप्स विथ एजिंग। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें एनाल फिशर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन एनाल फिशर होने के चांसेस एडल्ट मतलब बड़ों के अंदर कम होते हैं। इन एडल्ट फिशर कॉज्ड बाई, बड़ों में क्या एन फिशर्स किसकी वजह से होती है देखते हैं। पासिंग लार्ज एंड हार्ड स्टूल, मतलब एक बार में लार्ज अमाउंट या हार्ड स्टूल पास आउट करने से क्या होता है कि स्ट्रेचिंग होती है एनाल रीजन में, उसकी वजह से क्या हो जाता है, फिशर या दरारें पड़ जाती है। एनाल सेक्स, एनाल की मतलब वेजाना की नहीं और एनाल के थ्रू सेक्स करते हैं तो उसमें ये जो एनाल फिशर होने का चांसेस ज़्यादा होता है। इरिटेंट डायरियल स्टूल, जो डायरियल स्टूल होता है उसकी वजह से भी हो सकता है, जो इरिटेंट करता है। टाइटनिंग ऑफ एनाल कैनाल, एनाल कैनाल टाइट हो जाती है उसकी वजह से भी हो सकता है। डिक्रीज ब्लड फ्लो इन एनाल रीजन, एनाल रीजन में ब्लड फ्लो कम होगा तो इसके ज़्यादा चांसेस हो। मल्टीपल चाइल्ड बर्थ, मतलब ज़्यादा बार बच्चों को जन्म देने पर भी ये कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट देखते इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। पेनफुल बाउ मोमेंट यानी डेफिकेशन के समय पेन होता है। होट और ईचिंग इन द एनाल एरिया, एनाल एरिया में हॉटनेस और खुजली का अनुभव होता है। ब्लीडिंग पर रेक्टम, रेक्टम से ब्लीडिंग होती है। फ्रीक्वेंट एनाल एब्सेस, एनाल रीजन में एब्सेस होती है। पेन और स्वेलिंग अराउंड द एनाल रीजन, इसमें क्या होती है कि पेन और स्वेलिंग होती है एनाल रीजन के अंदर। अब देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी, मतलब डिजीज़ किस तरीके से प्रोग्रेस करती है। तो देखते हैं। कॉन्स्टिपेशन हुआ, कॉन्स्टिपेशन से क्या होगा, पीसेस हार्ड होगा। हार्ड पीसेस होगा तो टीयर इन, उसे पास आउट करेगा तो क्या होगा, टीयर इन एनाल कैनाल म्यूकोसा सीवियर एनाल पेन। इसमें क्या होगा कि हार्ड स्टूल पास आउट करेगा तो उसमें टीयर यानी उसके फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एनाल म्यूकोसा के। तो स्पाज्म ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर, जो इंटरनल स्फिंक्टर होती है रेक्टम के अंदर या एनाल एरिया के अंदर, उसका स्पाज्म हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगी। तो उससे क्या होगा, इम्पेयर्ड और इंटर स्फिंक्टर ब्लड सर्कुलेशन, जो स्फिंक्टर होगी इसके अंदर क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन ढंग से नहीं हो पाएगा क्योंकि वो मसल उसकी स्पाज्म हो चुकी है। तो इम्पेयर्ड हीलिंग, मतलब हीलिंग सही नहीं हो पाएगी क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है। तो क्रोनिक एनाल फिशर यानी वो एनाल फिशर लंबे समय तक बनी रहेगी। अब देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट क्या होगा, मोस्ट ऑफ द फिशर हील ऑन देयर ओन सेल्फ, डोंट रिक्वायर ट्रीटमेंट। जो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द फिशर होती है, अधिकतर ये क्या होती है कि अपने आप हील हो जाती है, इनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती। प्रिवेंटिव मेजर्स आर, जो प्रिवेंटिव मेजर्स है ना, हम इसमें किस तरीके से बच सकते हैं वो नीचे निम्न है। जैसे कि डाइटरी मॉडिफिकेशन है ना, डाइट में किस तरीके से मॉडिफिकेशन करके हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो ईटिंग मोर फाइबर्स लाइक फ्रूट वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स, मतलब फूड के अंदर फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा लेनी है जिससे कॉन्स्टिपेशन के चांस हट जाए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड ज़्यादा मात्रा में लेना। स्टूल सॉफ्टनर लेना जैसे डोक्यूसेट कैल्शियम, उससे क्या होगा, हार्ड स्टूल नहीं बनेगा और इस एनाल फिशर होने के चांसेस कम होंगे। एम्प्लॉइंग ऑर्नामेंट क्रीम टू स्मूथ फ्लेक्सिबल द स्किन, स्किन को स्मूथ और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए क्या करेंगे, ऑइंटमेंट लगाएंगे वहाँ पर। और जिंक ऑक्साइड, जैसे कि जिंक ऑक्साइड पेट्रोलिटम जेली, सिट्स बात भी कर सकते हैं 3 टाइम एटलीस्ट पर डे। ज़्यादा से ज़्यादा भी इतना ही कर सकते हैं, ज़्यादा मतलब इतना नॉर्मली इतना कर सकते हैं 3 टाइम्स पर डे। नर्सिंग इंटरवेंशन, मतलब एक नर्स का क्या रोल होता है इसके अंदर वो देखते हैं। प्रोवाइड एनाल्जेसिक्स, वार्म सिट्स बात और वार्म कंप्रेस टू रिड्यूस पेन एंड इन्फ्लामेशन और पेन को कम करने के लिए क्या करेंगे, एनाल्जेसिक्स, जो ड्रग्स पेन को रिलीव करती है वो देंगे। एनाल्जेसिक देंगे।
सीट्स बाद प्रोवाइड करेंगे, और वो हम कंप्रेस या वो हम एप्लीकेशन प्रोवाइड करेंगे। ऑब्जर्व पेरिनियल एरिया फॉर ड्रेनेज एंड ब्लीडिंग, वहाँ पे पेरिनियल एरिया में कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है उसकी, ऑब्जर्व करेंगे उसको। एडवाइस टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अदर फ्लूइड और वाटर प्लेंटी यानी पर्याप्त मात्रा में पीने की सलाह देनी। अप्लाई ड्रेसिंग टू द पेरिनियल एरिया और एनाल, पेरिनियल एरिया और एनाल में फिशर हो जाता है, इसकी वजह से वहाँ पर ड्रेसिंग कर भी सकते हैं अपन। टीच एनाल हाइजीन, एनाल की हाइजीन के बारे में बताना है, और वहाँ पर मॉइस्चर को कंट्रोल करने के बारे में बताना है, क्योंकि मॉइस्चर क्या करती है, ईचिंग। एनकरेज पेशेंट टू एक्सरसाइज डेली, एक्सरसाइज डेली करने के लिए बोलना है पेशेंट को। एडमिनिस्टर स्टूल सॉफ्टनर एडमिनिस्टर करना है, और लेग्जेटिव भी होते हैं जो बाउल मूवमेंट में हेल्प करते हैं, मतलब वे तो जिसको कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करते हैं, प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, ये कॉन्स्टिपेशन को बचाते हैं। थैंक यू।